नमस्कार दोस्तों। विलासपुर नामक गांव में सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रह रहे थे। वर्तमान समय में गांव का मुखिया जाट बना हुआ था। गांव के सब लोग उसकी ईमानदारी के कायल थे, इसीलिए भी लोगों ने उसे मुखिया के रूप में चुन लिया। जाट को रुपये पैसे से कोई मतलब न था। वह तो बस इसी में गर्व महसूस करता कि लोग उसे आदर और सम्मान देते हैं। जाट मुखिया के घर के सामने एक ब्राह्मण का घर भी था। ब्राह्मण को एक बेटा था जो जन्मजात बीमारी से जूझ रहा था। ब्राह्मण की जमा पूंजी उसके बेटे के इलाज में खत्म हो गई और आखिर वह भगवान को प्यारा हो गया। अब जाट ने ब्राह्मण की हालत को देखते हुए गांव के कुछ लोगों से यह सलाह की कि ब्राह्मण को कुछ चंदा इकट्ठा करके दिया जाए ताकि वह अपना कर्जा उतार सके और अपना जीवन ठीक ठाक से जी सके। लोगों को भी जाट की बात जच गई और खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। जिसकी जितनी हैसियत थी, लोगों ने उतने रुपए इकट्ठे किए और ब्राह्मण को एक घोड़ा तांगा दिलवा दिया। ब्राह्मण अब उस तांगे द्वारा सवारी ढोता और इस प्रकार वह अपना गुजारा करने लग गया। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ सवारियां खड़ी मिली। उनमें से एक सरकारी क्लर्क था और दूसरा उसका चपरासी था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, भाई क्या तुम्हारा तांगा खाली है? हमें गांव जाना है और वहां तक का कितना किराया लोगे? ब्राह्मण ने उनसे कहा, तांगा तो खाली है मगर तुम गांव के तो नहीं लगते। कौन हो और किस काम से जा रहे हो? क्लर्क ने जवाब में कहा, बस जनगणना के सिलसिले में जा रहे हैं। और दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके बोला, ये मेरा चपरासी है। अब तुम ये बताओ कि किराया कितना लोगे? ब्राह्मण कहने लगा, साहब आपके तो मैं 5 रुपए लूंगा और चपरासी के 2 रुपए लूंगा। क्लर्क ने फिर पूछा, भाई ऐसा क्यों? मुझसे तो 5 रुपए और चपरासी से 2 रुपए। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि साहब आपकी आमदनी ज्यादा है, इसलिए आपसे 5 रुपए किराया वसूल करूंगा और चपरासी की आमदनी कम है, इसलिए 2 रुपए वसूल करूंगा। अब सौदा तय हो गया। दोनों ब्राह्मण के तांगे में बैठे और तांगा चल पड़ा। सफर करीब 10 किलोमीटर का था। चपरासी काफी बुजुर्ग आदमी था। ब्राह्मण चपरासी से कहने लगा, आपने दुनिया देखी है, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई कहानी, किस्सा या ज्ञान की बात बतलाइए जो जीवन में काम आ जाए। चपरासी ने कहा, सुनाने को तो मैं सुना दूंगा मगर उसके बदले में 1 रुपया लूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है सुनाओ। उसने सोचा कि सफर कटेगा और 1 रुपया कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी क्लर्क से 5 रुपए लेने हैं मुझे। चपरासी ने कहा कि सुनो, अपने मन की या ऐसी कोई बात जिसे आप छिपा कर रखना चाहते हैं उसे कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है अब आगे बताओ। चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। ब्राह्मण ने सोचा, अभी तो इनके किराए के 6 रुपए और बचते हैं, क्यों न मैं एक बात और सुन लूं। उसने कहा, ठीक है सुनाओ। चपरासी ने कहा कि जिस बात को 4 आदमी कहें उसे मान लेना चाहिए। ब्राह्मण ने फिर पूछा, आगे? चपरासी ने कहा कि बात खत्म हो गई, अगली बात के लिए 1 रुपया और देना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं 1 रुपया और देने को तैयार हूँ, तुम आगे सुनाओ। चपरासी अब कहने लगा, मुर्दे को कंधा देना चाहिए, वह कुछ दूर उसके साथ साथ भी चलना चाहिए। ब्राह्मण समझ गया कि चपरासी साहब की बात खत्म हो गई है और अब अगली बात सुननी होगी तो 1 रुपया और लगेगा। इसके बाद ब्राह्मण ने और कोई बात सुनने के लिए मना कर दिया।
उन दोनों सवारियों को उतारकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। अगले दिन ब्राह्मण सुबह तांगा लेकर शहर पहुंचा तो रास्ते में उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे चलकर देखा तो वहां पुलिस वाले भी खड़े थे। ब्राह्मण ने तुरंत अपना तांगा वापस मोड़ लिया, क्योंकि वह जानता था कि पुलिस वाले कुछ न कुछ काम बता देंगे और पैसा भी नहीं देंगे। तभी एक पुलिस वाले की नजर ब्राह्मण के तांगे पर पड़ी तो उसने कहा, अरे तांगे वाले, इधर आओ। ब्राह्मण रुक गया और समझ गया कि अब वह फंस गया है, शाम तक आज कुछ नहीं कमा पाएगा। पुलिस वाले ने कहा कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जो मर भी गया है। इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। इसे उठाकर तांगे में डालकर अस्पताल के शवगृह में पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कई बहाने बनाए, कहा कि उसे कई काम है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डांट दिया कि पहले इसे वहां पहुंचाना है। वहां पर खड़ी भीड़ में से भी कुछ लोग ब्राह्मण से कहने लगे कि ले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्राह्मण को डर यह था कि पुलिस का मामला है, कहीं उसे उल्टा ही न फंसा दे। फिर ब्राह्मण को चपरासी की बात याद आई कि जब 2-4 लोग कुछ कहें तो वह बात मान लेनी चाहिए। उसने सोचा, आज फंस भी गए हैं तो क्यों न चपरासी की बात आजमा ली जाए। ब्राह्मण ने अपने मन को समझाया और मृतक को उठाकर तांगे में डाल लिया और फिर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर जब ब्राह्मण ने उसे नीचे उतारने के लिए उठाया तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर से उसके शरीर से कुछ चुभा। ब्राह्मण ने टटोल कर देखा तो मरे व्यक्ति की अंटी में एक थैली थी, जिसमें सोने के कई सिक्के और मोहरें थी। ब्राह्मण ने सिक्कों की थैली को अपने पास रख लिया और मरे हुए व्यक्ति को अस्पताल के शवगृह में रखकर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन तक ब्राह्मण चुपचाप अपना तांगा चलाता रहा। वह अपना गुजारा करता रहा, क्योंकि वह जानता था अगर उसने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी ब्राह्मण के पास इतना धन कहाँ से आ गया। कहाँ तो वह भूखा मरता था। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, क्योंकि चपरासी की कही हुई बात उसे अब सच लगने लग गई थी। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनाया और आराम से रहने लगा। उधर गांव का मुखिया कोई दूसरा आदमी बन चुका था। अब पड़ोस में रह रहे जाट की पत्नी ने जब ब्राह्मण की तरक्की को देखा तो मन ही मन कहने लगी कि कहाँ भूखा मरता था और आज रुपयों में खेल रहा है। ब्राह्मण का मकान तो ऐसा बना कि ऐसा मकान आसपास कोई दूसरा न था। जाटनी अब जाट को ताने देने लग गई कि तुम्हारी ईमानदारी को क्या मैं सिर पर धर कर नाचूं या फिर उसके गहने बनवाऊं। इतने वर्ष गांव का मुखिया बना रहा, कभी भी अपने घर के लिए कुछ न किया। बस कोई हाथ जोड़कर राम राम चौधरी कह दे तो मूंछों को ऊपर उठा लेते हो। उधर देखो, यह ब्राह्मण की पत्नी हर रोज नए नए गहने पहनती है और मकान तो आपसे छिपा ही नहीं है। 2 साल पहले भूखे मर रहे थे। जाटनी के रोज रोज के तानों से और लच्छेदार बातों ने जाट के दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया। जाट ने भी अब सोचना आरंभ कर दिया कि कुछ बात तो जरूर है कि इतनी जल्दी इतने रुपए ब्राह्मण ने कमाए तो कमाए कैसे। 1-2 बार जाटनी के कहने पर ब्राह्मण के पीछे पीछे शहर भी गया और उस पर नजर भी रखी, मगर कुछ समझ न आया। घर आया तो जाटनी ने पूछा, कुछ पता चला? तो जाट ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2-4 सवारी गांव से शहर को ले जाता है और 2-4 सवारी शहर से गांव को ले आता है। जाटनी अब गुस्से से लाल पीली हो गई, क्योंकि तभी तक गांव के 4-5 नाकारे लोग जाट के पास हुक्का गुड़गुड़ाने आ गए थे। जाटनी कहने लगी, बस दिन भर 2 सेर तंबाकू हुक्के में भरकर लोगों को पिलाते रहते हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण तांगा लेकर घर से निकला तो जाटनी तुरंत ब्राह्मणी के पास जा पहुंची। ब्राह्मणी की झूठी तारीफ कर उसे रिझाने लग गई। बहन, तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं,
तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है और तुम्हारी साड़ी की तो बस मैं क्या कहूँ। इतनी तारीफ सुनकर ब्राह्मण की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने जाटनी को बिठाया और कहा, बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी। फिर ब्राह्मण की पत्नी जाटनी के लिए दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बातें करने लग गई। जाटनी कहने लगी, अगर बहन तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, कहीं अपनों का भी कोई बुरा मानता है। बस फिर क्या था, जाटनी ने तो शुरू कर दिया अपना खेल। उसने कहा, देखो तुम्हारे पास सारे सुख हैं, बस एक चीज की कमी है। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, क्या? जाटनी बोली, तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि वो क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ पैसा रखते हैं। और हमारे एक चौधरी हैं जो मुझसे पूछे बगैर कोई काम ही नहीं करते, शाम को आते ही एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, चिंता न करो बहन, आज से मेरे पति भी एक एक मिनट का हिसाब दिया करेंगे। शाम को जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर ब्राह्मण भी समझ गया कि आज कोई बात जरूर है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक ठाक है। ब्राह्मणी कहने लगी, तुम्हारी बला से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है जो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो? ब्राह्मण को शक हो गया कि हो न हो आज जरूर कोई बात है। उसने कहा, बताओ तो सही, मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता। ब्राह्मणी कहने लगी, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि इतना पैसा कैसे और कहां से आया जिससे यह मकान बनवाया, और तुम तांगा चलाने के अलावा और क्या काम करते हो। अब ब्राह्मण का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के द्वारा जानना चाहता है, लेकिन उसे चपरासी की बात याद थी। उसने कहा, पूछो क्या पूछना चाहती हो। पत्नी पूछने लगी कि पहले तो यह बताओ, तुमने इतना धन कहाँ से पाया जिससे यह घर बना है। ब्राह्मण समझ गया कि हो न हो यह पड़ोसी चौधरी की पत्नी का ही काम हो सकता है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कामों के बारे में सुनोगी तो दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद ही कर ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, देखो किसी को इस बारे में बताना नहीं है। जब मैं सुबह तांगा लेकर शहर को जाता हूँ तो वहाँ पर थाने के सामने एक आदमी है जो 5 रुपए देकर एक जूता मारता है। मैं रोज वहाँ जाता हूँ और शहर के बड़े बड़े धनवान लोग भी वहाँ आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मैं भी उस लाइन में लग जाता हूँ और 50 जूते लगवाता हूँ तथा थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर लाइन में लग जाता हूँ, फिर दोबारा से 50 जूते लगवाता हूँ। इस तरह से हर रोज 500 रुपए कमाकर इकट्ठा करता हूँ। पत्नी ने सोचा कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, मेरा पति इतना परिश्रम करके आया है और मैंने खाना भी नहीं बनाया। अगली सुबह जैसे ही ब्राह्मण तांगा लेकर घर से निकला तो ब्राह्मणी झट जाटनी के पास जा पहुंची और सारी कहानी बता दी और फिर साथ साथ ये भी कहा, देखो बहन, मेरे पति भी अब मुझसे कुछ नहीं छिपाते हैं। जाटनी कहने लगी, तुम बड़ी नसीब वाली हो बहन। शाम को जाट जब घर आया तो जाटनी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि तुम तो शरीर से भी ब्राह्मण से ठीक ठाक हो, वह एक बार में 50 जूते लगवाता है तो तुम तो 100 लगवा सकते हो। अब तो हम भी जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों पति पत्नी इसी तरह की बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर जाटनी ने जाट के लिए खाना बनाया और कुछ रोटियां कपड़े में लपेटकर जाट के हाथों में दे दी और कहा, जाओ तुम भी देख के आओ। जाट अब बाजार खुलने से पहले शहर पहुंच गया
और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाश करने लग गया जो 5 रुपए देकर जूते मारता है। जाट को डर था कि कहीं लाइन ज्यादा लंबी न लग जाए। उसने 2-3 बार थाने की दीवार के ऊपर से झांक कर देखा तो थाने में खड़े एक सिपाही को उस पर शक हो गया और उसे बुलाकर पूछने लग गया, क्या बात है, तुम यहाँ बार बार ताक झांक क्यों कर रहे हो? जाट ने बताया कि मैं फला गांव का चौधरी हूँ। यहाँ कोई आदमी 5 रुपए देकर जूता मारता है, मैं भी उसके पास जूते लगवाने आया हूँ। सिपाही ने सोचा कि शायद कोई पागल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने कहा कि मारता तो यही सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिए हैं, इसलिए ग्राहक वापस चले गए हैं। जाट ने पूछा, कितने कम हो गए हैं आज रेट? सिपाही ने कहा, आज वह 1 रुपए के बदले में 5 जूते मार रहा है। ग्राहक कुछ कम थे, इसलिए वह यह काम मुझे दे गया है। जाट ने सोचा कि गांव से आने में 2 रुपए तो किराए में लग गए, कम से कम इतने जूते तो लगवा लूं कि किराया वसूल हो जाए। फिर सिपाही से कहने लगा कि ठीक है, तो आप 2 रुपए के जूते मार दो। सिपाही ने अपना बड़ा सा जूता निकालकर चौधरी के सिर में दे मारा। चौधरी को चक्कर आ गया, लेकिन उसे तो किराया पूरा करना था, सो उसने कहा, जल्दी जल्दी मार दो। सिपाही ने एक के बाद एक करके लगातार 10 जूते मारे। चौधरी बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाही ने पानी डाला तो उसे होश आया और बोला, अब पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा कि वह आदमी कह गया था कि पैसे कल आकर ले जाना। चौधरी गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को अकल आई। उसने कहा, चौधरी, हम तो अपने घर में ऐसे ही ठीक हैं, हमें इतना धनवान नहीं बनना। फिर उसके बाद जाटनी ने ब्राह्मणी के घर में कभी भी न जाने की कसम खा ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।